तो आज हम सीखेंगे कि एक सॉल्यूशन में किसी एक सॉल्यूट के कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए पार्ट्स पर मिलियन का तरीका एग्जैक्टली क्या होता है, किस किस तरह के सिचुएशन में हम इसे यूज़ करते हैं और इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है। इसे सीखने के लिए हम 3 अलग अलग तरीके का केस को कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, एक कंटेनर में थोड़ा सा पानी लेंगे और उसमें कुछ नमक घोलेंगे। फर्स्ट केस में हम कंसीडर कर रहे हैं कि पानी जो हमने लिया 20 ग्राम का पानी लिया और वहाँ पर हम 5 ग्राम का नमक घोल रहे हैं। अब इस केस में हमें नमक का कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन में ये पता करना है। ऐसे केस में हम कह सकते हैं सॉल्यूशन जो है 20 + 5 25 ग्राम का होगा। हमें ग्राम बार बार लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ शुरू में ही लिखा हुआ है कि मेज़रमेंट ग्राम में होगा। 25 ग्राम का सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर अगर हम कंसंट्रेशन पता करना चाहें सॉल्ट का, तो इसे हम पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए 5 ग्राम सॉल्ट अगर 25 ग्राम सॉल्यूशन में होगा तो ऑब्वियसली यहाँ से ग्राम ग्राम कैंसिल कर दे और 5 × 5 = 25, सो 1/5 हो जाएगा ये। हम इसे पार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इस सॉल्यूशन में 1/5 पार्ट में सॉल्ट है। मतलब सॉल्यूशन को अगर हम 1 ग्राम अज्यूम करें, 1 ग्राम का सॉल्यूशन यहाँ से ले, तो हमें 1/5 ग्राम ऑफ सॉल्ट मिलेगा उसके भीतर। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि 5 ग्राम का अगर हम सॉल्यूशन ले तो उसमें 1 ग्राम का सॉल्ट निकल के आएगा। अगर हम एक ऐसा केस कंसिडर करते हैं जहाँ पर कि सॉल्ट का अमाउंट और कम है, बहुत कम है, जैसे कि अगर हम 24.5 ग्राम पानी लेते हैं और 0.5 ग्राम सॉल्ट मिलाते हैं उसमें, तो फिर ऑब्वियसली सोल्यूशन बन जाएगा 24.5 + 0.5, तो ये बन जाएगा 25 ग्राम का सॉल्यूशन बन जाएगा। इस केस में अगर हम इसे पार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कहेंगे यहाँ पर 0.5 ग्राम का सॉल्ट है। कितना सॉल्यूशन है? 25 ग्राम का सॉल्यूशन है। तो फिर अगर पार्ट में हम रिप्रेजेंट करें तो ये डेसिमल पॉइंट हटा के हम यहाँ 10 रखेंगे और ग्राम ग्राम कैंसिल कर दे। 5 × 5 = 25, दैट इज इक्वल टू 1/50। तो हम कह सकते हैं इस सॉल्यूशन में 1/50th पार्ट में सॉल्ट है। इसका मतलब ये भी बनता है कि 50 ग्राम का सॉल्यूशन में 1 ग्राम सॉल्ट है, या फिर 1 ग्राम के सॉल्यूशन में 1/50 ग्राम सॉल्ट है। नॉर्मली जब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा होता है, इसे हम नॉर्मली परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना होता है? परसेंटेज का मतलब क्या होगा? 100 में कितना भाग। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे, 1 में 1/50th भाग सॉल्ट है, तो 100 में कितना भाग सॉल्ट होगा? तो इसके लिए परसेंटेज जब हम पता करते हैं तो पार्ट के साथ हम 100 मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये जो है 0.5 ग्राम सॉल्ट 25 ग्राम सॉल्यूशन में है, तो ये फ्रैक्शन हमें क्या बताएगा? ये फ्रैक्शन हमें ये बताएगा कि 1 भाग में कितना भाग, अगर सॉल्यूशन को हम 1 मानते हैं तो 1 भाग में कितना भाग सॉल्ट होगा। ये आएगा 1/50th। 1 भाग सॉल्यूशन में 1/50th पार्ट या 1/50th भाग, 1/50 भाग इतना सॉल्ट है। तो 1 में इतना सॉल्ट होगा अगर, तो 100 में कितना होगा? तो इसीलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये जो निकाल के हमें देता है ये परसेंटेज होता है। तो यहाँ अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ये पाएंगे कि ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाएगा और ये डेसिमल पॉइंट हटाए तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा और 25 × 4 इज़ इक्वल टू 100 और 5 × 2 10 और 2 × 2 4। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2% के बराबर। ये निकल के आया 2%। ये जो परसेंटेज साइन है, ये जो परसेंटेज साइन है, इसका मतलब क्या है? 100 में 2 भाग, ये परसेंट है, परसेंट। और ये जो सेंट है, सेंट का मतलब होता है 100। यही जो सेंट है, इसी सेंट का मतलब होता है 100। 100 को ही सेंट कहा जाता है। 2 पर
100, 100 में से 2, ये मतलब होता है परसेंट का। तो इसी चीज़ को हम 1/50 को ही 2% कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो ये तो वेरी करता है, मैन टू मैन वेरी करता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग कहेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रखता है। वेल, अगर इसी तरह से हम सॉल्ट का भाग और कम कर दें, लेट अस से थर्ड केस में हम 24.999 ग्राम पानी ले रहे हैं और सिर्फ 0.001 ग्राम हम सॉल्ट ले रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में अगर सॉल्ट रहे, तो फिर इसे जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो एक नया तरीका अपनाएंगे। परसेंटेज उस समय हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रखने वाला एक यूनिट जो कि है पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जब बहुत कम अमाउंट में सल्यूट होगा। जब बहुत कम अमाउंट को बहुत बड़े अमाउंट के साथ कंपेयर किया जाए तो उस समय परसेंट से भी ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रखता है पार्ट्स पर मिलियन। इस केस में भी देखें, सल्यूशन जो बनेगा ये 25 ग्राम का ही सल्यूशन बनेगा। इस केस में अगर हम परसेंटेज इसका पता करें, परसेंटेज में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो देखिए हम कहेंगे कि 0.001 ग्राम यहाँ पर सॉल्ट है, सल्यूशन है 25 ग्राम का, और परसेंटेज में अगर हम रिप्रेजेंट करें तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इतना परसेंट है हम कहेंगे। कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। चलिए यहाँ ग्राम ग्राम कैंसिल कर देते हैं, ये डेसिमल पॉइंट जो है हटा और यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ हमें इंसर्ट करना होगा डिनोमिनेटर में, 1000 डिनोमिनेटर में रखना होगा, डिवाइड करना होगा 1000 से। तो फिर यहाँ पर 25 जो है 25 × 4 इज़ इक्वल टू 100। तो फिर ये ऑब्वियसली 4 डिवाइडेड बाय 1000 ये बन जाएगा 0.004 और यहाँ पर ये परसेंट साइन। तो फिर देखिए यहाँ पर 0.004% आया। अब इसे चूंकि यहाँ पर एक तो परसेंट की बात कर रहे हैं हम, 100 में कितना भाग, अब 100 में इतना भाग, इसका भी मतलब होता है कि इसे 250 से गुना करें तो 1 बनता है। इसीलिए इससे बेहतर होता है, वैसे तो ये सब्जेक्टिव चीज़ है कि कौन ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रखता है, लेकिन ज़्यादातर लोग कहेंगे कि इससे थोड़ा ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रहेगा अगर हम परसेंट में ना निकाल कर इसे पर मिलियन में निकालें। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10⁶। जैसे यहाँ पर हम परसेंट यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी परसेंट यूज़ कर रहे हैं। 100 में कितना, अगर हम उसी चीज़ को मिलियन में कितना ये पता करें तो वो हो जाएगा पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। ये है 2 पार्ट्स पर सेंट। अब हम पता करेंगे कितना पार्ट पर मिलियन। तो फिर जैसे परसेंट पता करने के लिए हमने यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई किया था, अगर हम पार्ट्स पर मिलियन पता करना चाहें तो इसी चीज़ को हम 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इतना ग्राम सॉल्ट है, 25 ग्राम सॉल्यूशन में, इसके साथ परसेंट पता करने के लिए हम 100 मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब मिलियन हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर मिलियन मतलब 10 लाख, यहाँ पर 6 ज़ीरोज़, ये हो गया 1 मिलियन। 1000 गुना 1000 1 मिलियन होता है। तो इतना पिछले केस में 100 से मल्टीप्लाई करके हमने लिखा था परसेंट, अब की बार हम कहेंगे पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। उसके लिए हम लिखते हैं PPM, पार्ट्स पर मिलियन। अब इसे अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, ये डेसिमल पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 1000 से डिवाइड करना होगा, ये 1000 का 3 ज़ीरोज़ इन 3 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देगा और यहाँ पर ये जो है 25 × 4 इज़ इक्वल टू 100 और 25 × 40 इज़ इक्वल टू 1000। तो ये निकल के आएगा 40 पार्ट्स पर मिलियन। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे कि ये 0.004% से ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रखता है 40 ppm या 40 पार्ट्स पर मिलियन।
अगर बहुत सारे इस तरह के रिलेटिवली क्लोज नंबर्स को कंपेयर करना रहे ऐसे केसेस में, जैसे कि 0.004% और 0.013% और फिर 0.801%, इन्हें अगर कंपेयर करना रहे और हमें कंपेयर करना रहे 40 ppm, 130 ppm और फिर 8010 ppm, तो बहुत लोग ये कहेंगे कि ये जो है ये ज़्यादा इंट्यूटिव सेंस रखता है, ईजिली कंपेरेबल है। वैसे बात बराबर है दोनों ही केस में, आपको पता है दोनों ही सेम चीज़ है, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि ये ज़्यादा इंट्यूटिव है। तो ये पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट है। अब अगर इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला बनाना चाहें, अगर कोई सल्यूट रहे किसी सॉल्यूशन में, तो फॉर्मूला अगर बनाना चाहें तो जैसा कि अब तक हमने देखा उसी हिसाब से उसे अगर हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं, तो इस केस में सॉल्ट का अगर हम कंसंट्रेशन पता कर रहे हैं पार्ट्स पर मिलियन में, तो उसके लिए जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्ट, या सल्यूट कह सकते हैं या पार्टिकल कह सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, पार्टिकल जिसका कि हम कंसंट्रेशन पता करें। इस केस में पार्टिकल जो है सॉल्ट है। सो मास ऑफ पार्टिकल जिसका हम पता करना है पार्ट्स पर मिलियन में कंसंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, हम कह सकते हैं ऑल द पार्टिकल्स, हर तरह का जो पार्टिकल्स है, जैसे कि इस सॉल्यूशन के केस में पानी का भी पार्टिकल रहेगा और सॉल्ट का भी पार्टिकल रहेगा। सो ऑल द पार्टिकल्स, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, बात बराबर है। इसके साथ हमें 1 मिलियन मल्टीप्लाई करना होता है 10⁶। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आता है उसके बाद हम ppm लगा देते हैं। सो इतना ppm। सो इस तरह से पार्ट्स पर मिलियन को कैलकुलेट किया जाता है। हम जब इस केस में जो 40 ppm निकल के आया, सो 40 पार्ट्स पर मिलियन किस हिसाब से हमने पता लगाया? वॉल्यूम के हिसाब से पता लगाया था, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स के हिसाब से पता लगाया था, या फिर मास के हिसाब से पता लगाया था? ऑब्वियसली हमने जो कैलकुलेट किया था ये मास के हिसाब से कैलकुलेट किया था। तो इसीलिए यहाँ पर इस जगह पे हम ऐसे लिखते हैं 40 ppm पार्ट्स पर मिलियन, और यहाँ पर लगा दिया जाता है ब्रैकेट के अंदर बाय मास। तो ये इंडिकेट करता है कि मास के बेसिस पे ये जो है ये कैलकुलेशन हुआ है। सो 40 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है मास अगर ग्राम में हम मेज़र कर रहे हैं तो हम कहेंगे 40 ग्राम पर मिलियन ग्राम। 40 ग्राम का सल्यूट मिलियन ग्राम के सॉल्यूशन में निकलेगा। सो ये था पार्ट्स पर मिलियन का कॉन्सेप्ट। अब आगे के वीडियोस में हम मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी पे बात करेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट्स है कंसंट्रेशन मेज़र करने के लिए जो स्केल है, ये केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी और मोलैलिटी। तो अब आगे के वीडियोस से अब इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, स्टैंडर्ड 12th के लिए सोल्यूशन चैप्टर के सारे वीडियोस का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।